हेलो दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह पहला प्रश्न है, रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। आपका अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स। आपका अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य के जादूगोड़ा नामक स्थान पर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला प्रश्न है, लेखन की कला को सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने विकसित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन सा जिसे किताब उल हिंद की रचना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल-बरूनी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण से संबंध में पूर्ण विवरण देने वाला वैज्ञानिक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। आपका अगला प्रश्न है, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा परिषद। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, जिसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी शब्द का सबसे बड़ा स्तर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक ने भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग।
आपका अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार वर्णित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। आपका अगला प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल। आपका अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। आपका अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल। आपका अगला प्रश्न है आगरा का किला किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। आपका अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। धन्यवाद।